ये मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो। ये सुल्तानपुर से चलकर आए हुए हैं, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। हम भी आए हुए हैं। और ये भी देखो अयोध्या फैजाबाद, श्री राम की नगरी, श्री राम की नगरी से आए हुए हैं। हर हर महादेव, महादेव। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। और एंजॉय वाकई में बहुत आ रहा है। चलो चलो चलो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। कठिनाई भरे रास्ते से चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और पहाड़ियाँ भी बहुत देखने में वाकई में बहुत भयानक थी, लेकिन ग्रुप का साथ एक अपना अलग ही आनंद है। बाइक का सफ़र अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थकावट बहुत हो गई है। इतनी ही दूरी में रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ हैं, टूटे हुए हैं और पहाड़ों के बीच से लटकते हुए पहाड़ों के बीच से गुजरना यहाँ पे वाकई जो देखने को मिला है। आपको हर एक जानकारी, हर एक अपडेट आप देते रहेंगे स्टोरी के माध्यम से। बाकी में कभी आइए, इस समय आपको आनंद आ जाएगा। जीवन में एक बार ही चढ़ाई जरूर करिए। देखिए हमारे बंदे यहाँ पर ग्रुप से बहुत चल रहे हैं हमारे बंदे, क्योंकि बाइक लगता है थोड़ा सा खराब मोड में आ गया। क्या हुआ? हम लोगों की बाइक में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है और ऐसी जगह पे हम लोग रुक पाए हैं कि पहाड़ या ऊपर से झरने ऊपर से गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल गिर जाएगा, ये हमें गिर जाता है और पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा हो गया। तो हमारी बाइक थोड़ी सी डैमेज हो गई है, तो गिर चुके हैं और ये लगा हुआ जो है वो टूट गया है। तो आगे तो चलिए। डेंजर एरिया है, आप देखेंगे कितना आपको वाकई में पहाड़ के नीचे मत लेना यार। देखो पानी भी गिरा, मोबाइल में चला रखा हूँ। अरे यार मोबाइल भी गया, मोबाइल भी गया मोबाइल भी गया भाई। तो गंगा जल तो मिल गया, लेकिन मोबाइल भी क्या था आपको। अरे वाकई में आनंद इतना हो रहा है कि और एक दो कपड़े में आराम से गुजारा कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही अच्छा, शानदार, आनंद आ गया। यहाँ पे हमारी बाइक सही हो रही है।
नीचे ही है। वाकई बहुत ही खराब है। डेंजर जोन। ये हमारी पूरी टीम जो केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर चुकी है। हर हर महादेव। और हम गौरीकुंड तक जा रहे हैं और वहाँ से फिर पैदल चढ़ाई होगी। ये हमारी पूरी टीम है, हर हर महादेव जा रही है साथ में गाड़ी से जा रहा है। टीम के उपाध्यक्ष हैं। नेटवर्क सब चला गया। चढ़ाई वाकई में बहुत ही कठिन है। इस तरह की चढ़ाई मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में चढ़ रहा हूँ। वैष्णो देवी से आप ये मान के चलिए कि 3 गुना कठिन, 4 गुना कठिन चढ़ाई है। आने की सोच रहे हैं तो पूरा पक्का मन बनाइए और आराम से चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाकई में खतरों से खेलना इसे कहते हैं। हर हर महादेव। आप सभी की मनोकामना पूरी करें भोलेनाथ। शायद मैं ये दृश्य आपको सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वाकई में काबिलिय तारीफ़ है ये दृश्य। ये देखिए, मतलब काबिलिय तारीफ़। मतलब अब ऐसा नज़ारा अब पहली बार हम देख रहे हैं। और सभी जानने वालों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही कठिन चढ़ाई है। वाकई में हम सुबह से चले हैं, अभी हम 6 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाए हैं। 6 किलोमीटर सुबह से चले हैं और अभी टाइम कितना हो रहा है, 6 बजने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठिन चढ़ाई, वाकई में बहुत ही कठिन चढ़ाई।
यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। घोड़ा ये घोड़ा वाकई में टांगे बहुत जवाब दे गई हैं और इतनी खड़ी चढ़ाई है, इतनी खड़ी चढ़ाई है। मैं पहली बार चढ़ रहा हूँ और सभी जानने वालों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मतलब कष्टदायक तो है चढ़ाई। अभी तक का जो सफ़र हमने बाइक से तय किया था बहुत अच्छा था, लेकिन पैदल का सफ़र बहुत ही कठिनाई रहा है। और फिर भी भोले के अब दर्शन तो करने ही हैं, तो सभी के लिए अरदास, तन मन धन से सभी को खुश रखे भोले। ऐसी अरदास, ऐसी कामना के साथ आगे बढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं रुक रुक के बना रहा हूँ और मैं पोस्ट अभी नहीं करूँगा क्योंकि बैटरी ख़त्म होने वाली है और यहाँ चार्जर करने का कोई मौका नहीं है। तो मैं पूरी वीडियो थोड़ी थोड़ी करके आपको सेंड करूँगा बाद में। बस और क्या कहूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी सी चढ़ाई, ऐसी सी चढ़ाई देखिए, ये देखिए वो बर्फ़ है, बर्फ़ गिरी हुई है सबसे ऊपर और एकदम चांदी की तरह चमक रही है। मतलब यहाँ आके इसको देख देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन ये है कि एक दूसरे को देखकर आप चढ़ सकते हैं, लेकिन कष्टदायक है, बहुत ही कष्टदायक है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि बच्चों को लेके ना आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनको आप स्वयं भेजें, लेकिन बच्चों को लेके मत आए। ये मेरी गुजारिश होगी। जो जानने वाले हैं, जो देख रहे हैं स्टेटस फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो मेरी टीम जो है कुछ आगे है, कुछ पीछे है। तो बस 2-2.5 मिनट का वीडियो हो गया, आप पता नहीं देखोगे कि नहीं। चलिए ओके, हर हर शंभू, ओम नमः शिवाय। यहाँ से बर्फ़ का नज़ारा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बीच में है जो सीधा है। बाकी आप पहाड़ियों को देखो, वाकई में मतलब एक सुंदर और अद्भुत नज़ारा, मतलब मज़ा आ गया। यहाँ रुक रुक के आप देखते रहो, एक एक मिनट में चलते रहो, मतलब आपको आनंद भी आएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप बच्चों के साथ ना आएँ। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनको आप स्वयं भेजें कि आप जाओ, लेकिन बच्चों के साथ ना आए। ये मेरी गुजारिश होगी। ना बनाऊँ नहीं बस होगा, थैंक यू। चलो मैं बना देता हूँ। ऊपर चलना। अच्छा ऊपर जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो बस ऐसे एक एक मिनट, पैरों का बुरा हाल हो गया है। चलिए, ये जहाज़ हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन तीनों लोक में तू ही तू। अभी हमारी चढ़ाई चल रही है और ठंडी बहुत है। अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर श्री केदारनाथ धाम है और थकावट
इतनी लग चुकी है कि आपको बयान नहीं कर सकता। और वाकई में बहुत ही कठिन चढ़ाई, बस पहुंच रहे हैं किसी तरीके से। हंसी गायब है, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाया आप लोगों से क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, तो कहीं रुक के चार्ज किया गया। तो केदारनाथ का ट्रिप बहुत ही कष्टदायक तो है लेकिन सुखदायक भी है। अब पहुंचने के बाद सुखदायक होता है। हमारे जो टीम थी वो इधर उधर हो गई है, तो टीम के अभी कुछ बंदे मेरे 6-7 बंदे अभी पीछे हैं, संपर्क हो गया है, और 4 बंदे आगे हैं, वो केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और हम लोगों को अब चलने की जो है क्षमता जो है ना, वो जवाब दे चुकी थी, बहुत आगे ही जवाब दे चुकी थी। बट ये है कि ये सोच के हम बढ़ते रहे कि हमारी जो टीम है वो हमसे आगे है, बस उसी धुन में हम चले आ रहे थे। लेकिन अभी जब संपर्क हुआ तो ये पता चला कि हमारी टीम पीछे है, हमारी टीम के 4 ही लोग आगे हैं। तो आई होप आपको केदारनाथ धाम और चढ़ाई वाकई में बहुत ही खतरनाक है, मानना पड़ेगा। रात का सफ़र हम लोग कर रहे हैं, तो बस कर रहे हैं, होने दीजिए। हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम आप लोगों से। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बेस कैंप में आराम करने के उपरांत सुबह टाइम क्या हो रहा है, 6:30, 6:25, 6:20 पे निकले हैं पुनः यात्रा के लिए। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पे ठंड है और थकावट दूर करने के लिए हम लोग बेस कैंप का सहारा लिए। बहुत तो नहीं दूर हुआ। यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है, बर्फ़ वगैरह गिरी है, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। वहाँ तक जाना तो असंभव है, वहाँ तक तो कोई जा भी नहीं पाएगा। लेकिन अब जो यात्रा है वो सब लोग कहते हैं कि चढ़ाइयाँ बहुत नहीं चढ़नी है, आराम से चढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर अभी ब्रश वगैरह करेंगे, फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तो आज देखते हैं कि हम लोग नीचे उतर पाते हैं कि नहीं आज के दिन। तो हर हर महादेव, सभी लोग मस्त रहो, खुश रहो। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। अरे आगे चलेंगे ना। अभी हम लोग बेस कैंप के पास ही है। ये देखो हेलीकॉप्टर का आना जाना शुरू हो गया। तो हम लोग जब चले थे तो ये सोच के चले थे कि आज हम भोले बाबा के दरबार पहुंच जाएंगे। ये लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग आज भोले बाबा के दरबार में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन रात करीब 10 बजे के बाद जवाब दे गए। फिर इन्होंने ऐसे बेस कैंप का सहारा लिया। ये देख लीजिए बेस कैंप है, टेंट है, तो इसी में सहारा लिया गया। कुछ लोग आगे ले लिए थे, हम लोग यहाँ पे लिए थे। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर का सफ़र है। अभी भी भोले दूर ही हैं, बस आराम से चलने दीजिए। आशीर्वाद भोले का लेके ही आएंगे। हर हर महादेव। आज नीचे उतर पाते हैं कि नहीं ये भी कुछ कह नहीं सकते हम लोग। प्रयास तो है कि उतर जाएंगे, लेकिन अभी दर्शन होने के बाद ही पता चलेगा। ये देखो, ये सुंदर नज़ारा है जो बीच में है ना, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यही एक दृश्य बनाता है भोले बाबा का। ये ऐसे लगता है कि हाँ भोले बाबा की ये प्रतिमा दिख रही है, वहाँ से लोग भोले बाबा देख रहे हैं। मतलब बहुत ही आनंद है। चलिए, बर्फ़ वगैरह गिरी हुई है और चलिए
ओके, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बस आप इसी में चलिए। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये मंदिर मंदिर दिख रहा होगा, ऊपर का हिस्सा। अब दिखा भोले बाबा का दरबार, श्री केदारनाथ धाम। और ये वही जगह है जहाँ पर एक विपदा आई थी, बहुत ही भयानक, जिसमें हजारों लाखों के तादाद में श्रद्धालु मारे गए थे। ये चारों तरफ से पानी का सैलाब आया था और इकट्ठे होके, बस ये देखिए आप, ये आपको किनारे किनारे एक रोड दिख रही होगी। पहले ये रास्ता था और वो आगे चल के देखिए, वो देखो वहाँ पे ये रास्ता ख़त्म हो गया। तो जो हमारे श्रद्धालु लोग इस रास्ते पे फंसे थे या जो उस समय उस जगह पहुँचे थे, वो उसी हादसे का शिकार हुए थे। तो भोले बाबा ऐसे दृश्य दोबारा ना दिखाएं किसी को, पूरे संसार को ऐसा दृश्य ना दिखाएं। खुशियों से भरकर लोग आते हैं, खुशियाँ भर के ले जाने की इच्छा जताते हैं। तो बस ऐसे ही उनको खुश रखें। प्रत्येक आने वाले श्रद्धालुओं को खुशियाँ प्रदान करें, यही एक तमन्ना है। तो ये बाबा जी का भैरव, ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये है हेलीकॉप्टर। ये देखिए, ये है हेलीपैड जो सुबह से चालू है। लोग उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं और भोले बाबा का स्थान मंदिर आपको दिख रहा होगा, बहुत थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैं जूम कर लेता हूँ। और ये वही पहाड़ी है जहाँ पर सैलाब आया था आज के करीब 4-5 साल पहले। बहुत ही भयानक सैलाब था, इसका बहुत ही नुकसान हुआ। और आपको दिखा दें कि ये बगल का जो रास्ता है, पहले ये रास्ता हुआ करता था और वो देखिए, वो भी रास्ता था, लेकिन वहाँ पे सैलाब के कारण टूट गया था। और जो उस जगह पे फंसे थे श्रद्धालु, वो बह गए, वहाँ पे उनका हादसा हुआ था। और यहाँ पे बहुत ही भयानक तीनों तरफ से पानियों का आना जाना शुरू हुआ, जिस कारण से बहुत ही क्षति हुई। मंदिर को बचाने वाला पत्थर देखेंगे। ये हम लोग नहा लिए हैं और पानी इतना ठंडा है, 5 मिनट तक कोई यहाँ पे इस पानी में रह नहीं सकता, इसकी गारंटी है। 5 मिनट तो मैंने शायद बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट भी नहीं रह सकता। और अब स्नान करके सभी लोग रेडी, इधर दिखा दो, सभी लोग रेडी हो गए। ये जो टीम है हमारी, इस टीम में कुछ बंदे गायब हुए हैं, ये देखो। तो अभी हम लोग मंदिर जाएंगे। मंदिर ये ठीक हमारे सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक सामने। आखिर हम पहुंच ही गए बाबा केदारनाथ जी के निवास स्थान पर। तो अब बाबा जी से अरदास, सभी को तन मन धन से स्वस्थ रखे, सभी को ढेर सारी खुशियाँ उन्नति प्रदान करें, और दास का भी घर परिवार सुख शांति से रह सके, ऐसी अरदास, ऐसी कामना के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है बाबा केदारनाथ धाम और हम फाइनली बस चंद कदमों की दूरी पर है। और ये जो पीछे पत्थर आप देख रहे हैं, इसकी विशेषता, जो विपदा आई थी, जो सैलाब आया था, देख लीजिए, जो सैलाब आया था, ये पत्थर इस सैलाब में बहकर यहाँ पे रुका है। और इस पत्थर की वजह से ऐसा लोग कहते हैं कि इस मंदिर को गिरने से रोका गया। और ये पत्थर कैसे आया, अब ये तो भोले ही जाने, लेकिन लोग कहते हैं कि इस पत्थर की वजह से इस मंदिर
क्योंकि बहाव बहुत तेज था। हर हर महादेव। तो हम फाइनल बाबा की नगरी बाबा के धाम पहुँच गए हैं और अब हम दर्शनों के लिए लाइन लगेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। दर्शनों के लिए लाइन हमें लगनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से मंदिर छूट जाएंगे और अभी यहाँ एंजॉय और यहाँ पे मतलब टाइम हम बहुत पाते हैं एंजॉय करने। तो अभी हम हमारे टीम के लोग कहाँ चले गए? तो प्रसाद भी लेना है। प्रसाद कहाँ से लाइन बहुत लगी हुई है। तो हम फाइनली केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और लाइन में लगे हैं काफ़ी देर से, करीब 2 घंटे से लाइन में लगे थे। तो अब जो है आपको दिखाते हैं, ये लाइन बहुत दूर तक थी और आपको मैं ये देखो आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम और बाबा की नगरी, पहाड़ियाँ, बर्फ, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लायक और बहुत ही इंजॉय अब जो देखने को मिला। वो थकावट, वो परेशानियाँ यहाँ के सब ज़ीरो हो गई। तो आप सभी को, ये मेरी टीम है जो पीछे पीछे है मेरे, और 2-3 लोग आगे भी हैं। और अभी बस ये प्रसाद लिया गया है चढ़ाने के लिए। तो अभी मतलब बहुत आनंद आ रहा है, बाद में अब आनंद बहुत आ रहा है। तो जितनी थकावट, जितनी मतलब बोलें क्या, ये सोचना पड़ता है। और पूरा देखने के बाद, पूजा करने के बाद, मत्था टेकने के बाद आप लोगों से फिर एक लंबी वीडियो के साथ मुलाकात करने का इरादा भी है। तो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाबा केदारनाथ धाम मंदिर के एकदम समीप, दर्शन में कुछ ही मिनटों का फासला है। और एक ही अरदास बाबा केदारनाथ धाम पर बाबा जी से, भोले बाबा से, कि जो भी जानने वाले हैं हमारे, हम जिनको जानते हैं, जो हमें जानते हैं, उनकी झोलियाँ हमेशा भरे और सभी को सुख शांति प्रदान करें, तन मन धन से सबको स्वस्थ रखें। और दास के घर की सुरक्षा स्वयं उनके हाथ में है। अभी मोबाइल बंद करने का समय आ गया है। बंद हो गया। ये निकलने का रास्ता है। सामने से फ़ोटो खींचने नहीं दे रहे हैं, आपको एकदम करीब से दिखा रहे हैं। ये मंदिर है और यहाँ पूजा वगैरह करते हैं लोग। ये सारा कुछ, ये मंदिर का जीर्णोद्धार। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा, मंदिर के पीछे का हिस्सा है। और ये वो पत्थर है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। इसी पत्थर की वजह से लोगों ने कहा था कि उस मंदिर को ये मंदिर रुका। और ये पत्थर आया कहाँ से, इतना बड़ा पत्थर, ये तो बस भोले ही जाने। आपको थोड़ी सी तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे सनातनी झंडा, जिसको राम, कृष्ण, महादेव अपने संग लेकर चले,
उस झंडे का कहीं थोड़ा सा एक मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए, ये वो पत्थर है जो आया था, इस मंदिर को बचा गया। ये देखिए पत्थर और मंदिर की जो एक, देखिए ऐसे ही पत्थर रुका, ऐसे ही पत्थर रुका और जितनी धाराएं थी इस पत्थर से टकरा के इधर उधर हो गई, जिस कारण से ये मंदिर सही सलामत बच गया। लेकिन ये भोले का चमत्कार ही है और ये भक्तों का विश्वास और प्रेम है जो ये चमत्कार देखने को यहाँ मिला। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग इसको मानने से इनकार कर देते हैं। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है कि बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, एक से बढ़कर एक चीज़ उनको दें, खिलाएं पिलाएं पहनाएं, लेकिन उनको अपने धर्म से, अपने संस्कृति से ज़रूर जोड़ के रखें। वरना किसी ने कहा था कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नास्तिक हो जाते हैं, और हिंदुओं में एक ऐसी विडंबना है कि जब ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं तो वो सबसे पहले अपने पुराणों को गलत ठहराने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला टारगेट उनका यही होता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। अब ऐसा और किसी धर्म में देखने को नहीं मिलता है। आज वीडियो में थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ। बस ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं कहने की तो अपने संस्कृति से जुड़े, किसी भी तरीके से जुड़े, लेकिन जुड़े। मैं अपने वीडियो को नहीं बना पाया। नीचे तो हम भी उतरेंगे। उतरोगे तो हर हर महादेव। पूजा हर हम तो छोटे पड़ गए भोले। एक घंटे बजाने में मजा आया ना। अरे वो मूर्ति वाकई में अपने में एक अद्भुत नजारा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सारी थकावट
सारी थकावट वगैरह सब उतर गई है। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा सब कुछ है। है ना, अभी क्या खर्चा है, सब कुछ करा लो।